वोल्फ क्रीक मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है, जहां हमें बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल 30,000 लोगों की मिसिंग रिपोर्ट आती है। उनमें से लगभग 90% लोग तो जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन बाकी के 10% लोगों का कुछ भी पता नहीं चलता। इस मूवी में हमें उन 10% मिसिंग लोगों के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से वो गुम हो जाते हैं और आखिर वो जाते कहाँ हैं। आखिर उनके साथ ऐसा क्या होता है कि सरकार भी उन्हें ढूंढ नहीं पाती। अब फिल्म की कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया की ब्रूम सिटी से, जहां हमें 1999 का सीन दिखाया जाता है। वहां पर हम बेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक पुरानी सेकेंड हैंड कार खरीद रहा है, क्योंकि वो और उसकी दो फ्रेंड्स लिजी और क्रिस्टी ऑस्ट्रेलिया के वोल्फ क्रीक नेशनल पार्क में टूर पर जाने वाले हैं और वो इस टूर को कम पैसे यानी कि एक मस्ती भरे मूड में करना चाहते हैं। अब वो अगले दिन तीनों उस ट्रिप पर निकल जाते हैं और जाते जाते उन्हें रात हो जाती है और वो लोग हॉल्स क्रीक शहर में ही रात गुजारते हैं। अब अगली सुबह होने पर वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ कुछ दूर चलने पर वो लोग रास्ते में यू क्रीक रुकते हैं, जहाँ से बेन गाड़ी में डीजल भरवाता है और वीडियो शूट करने लगता है। क्रिस्टी और लीज वहीं पास ही के होटल में जाती है, जहाँ पर उन्हें कुछ लोकल लोग घूरते हैं। तभी वहाँ बेन आता है, जिससे वो लोग उन दोनों लड़कियों के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं, लेकिन बेन अपने आप को किसी तरह रोकता है, क्योंकि वो जानता है कि वो लोग किस तरह के हैं। अब वो तीनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब बहुत देर ड्राइव करने पर वो लोग अपनी मंजिल वोल्फ क्रीक पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें बहुत बड़ा नेशनल पार्क दिखाई देता है, जो वाकई में बहुत खूबसूरत है। वो तीनों लोग वहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। बेन और लिज वहाँ एक दूसरे के करीब आते हैं और वो लोग अब वहाँ से निकलने का सोचते हैं। तभी क्रिस्टी देखती है कि उसकी घड़ी 6:30 पर रुक गई है और यही नहीं, उन तीनों की घड़ी भी बंद हो चुकी है और उन तीनों को ये बात अजीब नहीं लगती है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि उनकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है। अब लिज कार को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो भी नाकाम रहती है। अब इधर शाम भी होने लगती है और उन लोगों के पास वहीं रुकने के अलावा कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि वोल्फ क्रीक का वो पार्क बहुत बड़ा था, जिससे पैदल वापस नहीं जाया जा सकता था। अब वो लोग उसी कार में रात गुजरने का सोचते हैं और आराम करने लगते हैं, लेकिन रात होने पर वो देखते हैं कि किसी कार की लाइट्स नजर आ रही है और वो कार उनके पास आकर रुकती है, जिसमें से मिक नाम का एक आदमी निकलता है, जो बताता है कि वो इस डेजर्ट में फंसे हुए लोगों की हेल्प करता है। जिसके बाद वो उनकी कार को खोलकर चेक करने लगता है और कार चेक करने के बाद वो कहता है कि वो इस कार को ठीक कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ टूल्स लगेंगे जो उसके घर पर है। अब वो तीनों उस मिक के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और मिक उनकी गाड़ी से अपनी गाड़ी को अटैच कर लेता है और वो सभी लोग मिक के घर की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो एक स्ट्रेंजर के साथ जाने लगते हैं। अब बहुत दूर चलने पर वो देखते हैं कि मिक का घर अभी तक नहीं आया। ये देख उन्हें थोड़ा डर लगता है, लेकिन कुछ दूर चलने पर वो लोग मिक के घर पहुंच जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि मिक के घर पर बहुत सारी गाड़ियां रखी हुई है। उन्हें लगता है कि शायद मिक एक मैकेनिक है और कुछ देर बाद वो लोग मिक के साथ बैठते हैं, जब मिक सभी को ड्रिंक ऑफर करता है और उन्हें अपना बैकग्राउंड बताता है, जहाँ वो अपनी लाइफ का पास्ट एक फनी वे स्टोरी में बताता है। और इसी बातचीत के दौरान मिक अपने कुछ सीक्रेट्स भी उनके साथ शेयर करता है, जो बहुत ही चौंकाने वाले होते हैं। अब लिज और उसके साथियों को लगता है कि वो ये सब बातें नशे में कर रहा है, इसलिए वो लोग उसे सीरियस नहीं लेते हैं और बेन भी उससे मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन मिक उसे घूरने लगता है। अब बेन मिक से कहता है कि वो अब क्या करता है। तब जवाब में मिक कहता है कि वो वोल्फ क्रीक आए टूरिस्ट को खत्म करता है और कुछ देर बाद वो तीनों लोग बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि मिक ने उन लोगों के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई थी। आगे हम देखते हैं कि लिज को होश आता है और वो अपने आप को एक कमरे में बंधा हुआ पाती है और उसे अपने साथी भी कहीं नजर नहीं आते। ये देख वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है। साथ ही वो देखती है कि उस जगह पर कोई कबाड़ खाना है, जहाँ उनकी सारी चीजें बिखरी पड़ी है। ये देख वो और घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता और वो थक हार के वापस बेहोश हो जाती है। अब शाम हो जाती है तो लिज अपने आप को छुड़ाने के लिए वहाँ आसपास कोई चीज ढूंढती है, जिससे कि वो अपने हाथ खोल सकें, और उसे एक कांच का टुकड़ा मिलता है, जिससे वो अपने आप को रिलीज करा लेती है। और बाहर आकर देखती है कि मिक ने उसकी कार के सारे पार्ट्स को खोल कर रख दिया है और साथ ही उनकी कार को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। लिज कार के पास पड़े हुए कपड़े को देखती है जिस पर खून होता है, जिससे वो और डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जाते वक्त उसे क्रिस्टी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि मिक उसे बड़ी बेरहमी से मारा है और क्रिस्टी के बॉडी के हर एक पार्ट को नोच रहा है। अब लिज क्रिस्टी को बचाने के लिए उस शेड के बाहर वहीं खड़ी एक कार को आग लगा देती है, जिस वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और मिक का ध्यान भटक जाता है और वो बाहर देखने आता है कि ब्लास्ट कैसे हुआ। इसी बीच लिज मौका पाकर उस शेड में जाती है, जहाँ क्रिस्टी को मिक ने बांध के रखा था। उसे वहाँ पर बहुत सारी बॉडीज लटकी हुई नजर आती है, जिन्हें मिक ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। अब लिज क्रिस्टी को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मिक को वहाँ आता देख लिज भी वहीं पर छिप जाती है। अब मिक वहाँ पर आता है और क्रिस्टी को टॉर्चर करने लगता है, लेकिन इस बार लिज मौका पाकर मिक की
राइफल को उठा लेती है और मिक पर तान देती है और फिर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिक उसे वहाँ से नहीं जाने दे सकता था और वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन लीज उसे शूट कर देती है जिस कारण वो घायल हो जाता है। और इसी बीच वो दोनों वहाँ से भागकर मिक की कार में बैठ जाती है, जहाँ लीज को पता चलता है कि उस कार की चाबी मिक के पास ही में है और लीज घायल क्रिस्टी को कार में ही छोड़कर वापस अकेले ही शेड में चाबी लेने के लिए जाती है और फिर वो मिक की पॉकेट से चाबी को लेकर आ जाती है और कार को लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिक कार के सामने आ जाता है जिसके हाथ में राइफल होती है और मिक उन दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, जिसके बाद लीज उस कार से मिक को कुचलने का सोचती है और कार उसी शेड में घुसेड़ देती है, लेकिन मिक बच जाता है और लीज कार को रिवर्स लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब मिक भी दूसरी कार से उनका पीछा करता है और कुछ दूर चलने पर वो लोग एक खाई के पास आ जाते हैं। अब किसी तरह ब्रेक लगाकर लीज कार को खाई में गिरने से बचाती है और फिर वो कार से उतरकर वो दोनों कार को खाई में फेंक देते हैं, जिससे कि मिक को लगे कि वो कार खाई में गिर गई है। अब इधर मिक को लीज की कार नजर आती है, लेकिन मिक बहुत ही शातिर था, वो खुद उस खाई में उन दोनों को ढूंढने लगता है, लेकिन वे दोनों लड़कियां उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। और इसी बीच वो दोनों मिक की कार को लेकर वहाँ से जाने के लिए कार में बैठ जाती है, लेकिन इस बार भी उस कार में चाबी नहीं थी, जिसके बाद लीज वापस उसी घर से एक कार को लेकर आने का प्लान बनाती है। अब लीज मिक के घर पहुँचती है और लीज क्रिस्टी को वहीं बाहर छोड़कर अकेले ही अंदर जाती है, जिसके बाद लीज क्रिस्टी को कहती है कि वो 10 मिनट में वापस नहीं आई तो वो यहाँ से भाग जाएं। अब अंदर जाने पर लीज को वॉल्फ क्रीक आए बहुत सारे लोगों का सामान मिलता है, जिसमें उसे किसी ट्रेवलर का एक कैमरा भी मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि मिक लोगों की मदद के बहाने उन्हें अपना शिकार बनाता है। और उसे बेन का कैमरा भी मिलता है, जिसमें वो देखती है कि मिक उनका पीछा ईयू क्रीक से कर रहा था। अब लीज मिक के गैराज में जाती है, जहाँ उसे बहुत सारी कार मिलती है और वहाँ एक चाबियों के गुच्छे से वो हर एक कार को चेक करती है और आखिरकार उनमें से एक कार स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि उस कार में पीछे मिक भी बैठा हुआ था, जो लीज पर एक चाकू से अटैक कर देता है, जिससे लीज बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन इस बार मिक फिर से अटैक करता है और इस अटैक में लीज के हाथ की अंगुलियां कट जाती है और फिर मिक उसके दोनों पैरों को काट देता है, जिससे कि वो कहीं पर भी भाग ना पाए। अब क्रिस्टी देखती है कि लीज को अंदर गए बहुत देर हो गई है और अब वो उसका और वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है और अब उसे भागते भागते सुबह हो जाती है और वो एक हाईवे पर पहुँचती है, जहाँ वह अब थोड़ी देर और भागने के बाद थक जाती है और वहीं सड़क पर बैठ जाती है, जहाँ उसे एक कार नजर आती है जिसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा था और वो आदमी कार रोककर क्रिस्टी की मदद करता है और वो क्रिस्टी की ऐसी हालत देखकर उसे कार में बैठा लेता है और उसे पानी पिलाने के लिए अपनी डिग्गी खोलता है। तभी उस आदमी को मिक, जो बहुत ही दूरी पर था और निशाना लगाकर उसे खत्म कर देता है और उस बूढ़े आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब क्रिस्टी उस आदमी को मरा हुआ देखकर और डर जाती है और घबरा कर कार में बैठकर भागने लगती है, लेकिन वो देखती है कि कार में चाबी नहीं है, क्योंकि कार की चाबी उस बूढ़े आदमी के पास थी, जो कार की डिग्गी से क्रिस्टी के लिए पानी निकाल रहा था। अब क्रिस्टी किसी तरीके से उससे चाबी लेकर उस कार में बैठकर जाने लगती है, लेकिन मिक अभी भी उसका पीछा कर रहा था और वो उसकी कार को क्रिस्टी के साइड में ले आता है, लेकिन क्रिस्टी उसकी कार को हिट कर देती है, जिस वजह से उसकी कार सड़क से उतर जाती है। अब क्रिस्टी को लगता है कि वो अब आसानी से शहर की ओर भाग जाएगी और वो सुकून की सांस लेती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिक क्रिस्टी की कार को गन से शूट कर देता है और उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिस वजह से क्रिस्टी की कार अनबैलेंस होकर पलट जाती है और क्रिस्टी कार से उतरकर भागने लगती है। तभी वहाँ पर मिक आकर क्रिस्टी को गन से शूट कर मार देता है और उसकी बॉडी को कार में रखकर कार को आग लगा देता है। वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बेन अभी भी जिंदा है और वो अपने आप को किसी तरीके से आजाद कर लेता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो थक जाता है क्योंकि वो घायल था, इस कारण वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगली सुबह हम एक कपल को देखते हैं जो वहाँ से गुजर रहे होते हैं, जो बेन को उस कार में बैठा कर ले जाते हैं। अब बेन को एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हमें मूवी के लास्ट में बताया जाता है कि बेन की मदद के बावजूद भी पुलिस मिक को ढूंढने में नाकाम रही, क्योंकि पुलिस ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। हालांकि बेन भी पुलिस को सही जानकारी नहीं दे पाया था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि मिक आखिर रहता कहाँ पर है। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और हम जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, जो 2013 में आया था। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।